बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून पर मुसलसल इल्ज़ामात लग रहे हैं कि एक तो वो किंग्स पार्टी हैं, दूसरा उन्हें सिलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम और असल सवाल ये है कि इमरान खान के हवाले से क्या रियासत अपना फैसला तब्दील करेगी? देखिए इकराम उमर साहब, मैं अक्सर वीडियोस में कम से कम 2 या 3 मरतबा ना एक मिसाल पहले सुना चुका हूँ हम्म। कि वो एक बादशाह था और बादशाह का एक वजीर था। वजीर ने जो है वो एक दिन कोई गुस्ताखी कर दी, तो बादशाह ने कहा कि इस वजीर को उठा के मेरे भूखे खूंखार कुत्तों के आगे डाल दो ताकि उसको चीड़ फाड़ के खा जाए, सही। क्योंकि मेरी शान में गुस्ताखी हुई है। तो वो वजीर था सियाना, उसने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप गुंजाइश दें तो मैंने आपकी इतने साल खिदमत की है, आपके हर काम को माना है, तो मुझे आपके बाद आपके कुत्तों की भी खिदमत करनी है। हम्म। बादशाह को मजाक चाहिए होता है, उसने कहा कि जनाब करें खिदमत। वो उसने 30 दिन तक जो है उन कुत्तों को नहलाया धुलाया, प्यार किया, वॉक पे लेके गया, उनको अपने हाथों से काट काट के गोश्त के बड़े ज़बरदस्त टुकड़े खिलाए। कुत्ते मानूस हो गए। 30 दिन के बाद दरबार लगा, बादशाह ने सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके उसको डाला भूखे खुखार कुत्तों के पिंजरे में। तो कुत्ते आए और उन्होंने पैर चाटने शुरू कर दिए। तो वजीर ने बड़े उससे जनाब एतमाद के साथ दरवाज़ा खोला पिंजरे का, बाहर आया और बादशाह सलामत को कहा, देखे मैंने आपकी इतनी खिदमत की, आपने कहा मरवा दो, इनकी मैंने 30 दिन खिदमत की, मेरे पाँव चाट रहे हैं। बादशाह ने कहा अच्छा ये बात है, लाओ मेरे भूखे खूंखार शेरों का पिंजरा, उनके आगे डाल। तो ये रियासत फैसला कर लेती है कि भाई आपको रगड़ा लगाना है, सजा देनी है, तो फिर वो कुत्तों से नहीं तो शेरों से, शेरों से नहीं तो फिर थर्ड ऑप्शन होगा, फिर फोर्थ ऑप्शन होगा। देखें अपेरेंटली वो फैसला जो है उसके हवाले से देखें, गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को। बेशक। अगले 8 फरवरी तक बड़े दिन गुजरने हैं, बड़े घंटे गुजरने हैं, बड़े मिनट गुजरने हैं, बड़े सेकंड्स गुजरने हैं। और यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान में चीज़ें तब्दील तो बिल्कुल इसी तरीके से होती है कि एक पल में ऐसा कुछ होता है कि चीज़ें तब्दील हो जाए। तो हम्म। हमें बात करनी है एज वी स्पीक राइट नाउ। राइट। तो हम तो गुफ्तगू कर रहे हैं 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर को जो मंजरनामा है उसमें इन्फॉर्म्ड लोग कौन है आजकल? नून लीग के लोग इन्फॉर्म्ड जी। हैं। बिलावल उनका भी बार बार कह चुके। उनका लेजॉन है, हम्म। बिलावल कहते हैं उनका सिलेक्शन कमेटी से रब्ता है, तो हम्म। वहां से आपको पता चल सकता है कि भाई आप बताएं, तो वो आपको बताएंगे। हम्म। अब नून लीग में फिर कुछ लोग हैं जिनको वो खुद बताते हैं कि ये सियाने हैं। हम्म। मसलन जो बंदा नवाज शरीफ की तकरीर लिखता हो, हम्म। जो उसके लिए बयानियां तराशता हो, जो उनके लिए मंशूर लिखने के लिए कमेटी का चेयरमैन बने इरफान सिद्दीकी, तो वो जाहिर है कि उनका सियाना और अक्लमंद बंदा है। सही। जब यही सवालात उनसे किए जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन सवालात के जवाब इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या दिए। दो चीजें उन्होंने मुअम्मे सुलझाए, दो तीन बड़े मुअम्मे सुलझा हम्म। दिए। एक, इमरान खान के हवाले से इस वक्त क्या सोच है, एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस क्या है जहां पर उनका या उनकी पार्टी के अहम लोगों का उठना बैठना है। जी। और दूसरा, उन्होंने ये भी समझा दिया कि नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिल रहा है, तस्लीम भी कर लिया, भांडा फोड़ दिया उन्होंने हम्म। कि ये जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, लीगल सॉल्यूशंस, इंसाफ की होम डिलीवरी हो रही है। और होम डिलीवरी भी ऐसी कि अभी जनाब आपने वो किया है, ख्वाहिश का ऑर्डर किया इजहार है, किया होता है। ऑर्डर किया भी अभी नहीं है, सोचा प्लेस ही नहीं है। किया, सोचा है और आपके दरवाजे पे दस्तक दस्तक हुई है अगर और आप घर पे नहीं है तो ढूंढ के आपको इंसाफ दिया जाता है जहां पे आप। तो ये हो रहा है। और ये न सिर्फ कि हो रहा है, उन्होंने वजह भी बताई है कि ये क्यों हो रहा है। जी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो पेरुए शो में, क्योंकि लंबी तफसील है और उसको सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके सामने ना क्विकली हर्फ ब हर्फ लेट्स जस्ट कोट हिम। हम्म। और इसमें दरमियान में दो चार लुक में आपको डाल भी देंगे, बता भी देंगे कि भाई यहाँ पर ये साहब क्या फरमा रहे हैं। सही। तो ये शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में आए इरफान सिद्दीकी, और उनसे सवाल हुआ कि आपके जो पुराने हलीफ हैं यानी पीपल्स पार्टी मुसलसल आप पे तनकीद कर रहे हैं। बिलावल ने कहा है कि हर इलेक्शन में किंग्स पार्टी सामने आ जाती है, लेकिन इस किंग पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। उन्होंने ये भी कहा है जो लाडले की सियासत है और जो सिलेक्शन की सियासत है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें मजीद जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको ताना दिया जा रहा है, जिसे जी। कहते हैं शहजाद बिलावल एक नौजवान लीडर है, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। जॉइंट सेशन में मैं उनकी तकरीरें बहुत शौक से सुनता था और वो भी मेरी तकरीरें गौर से सुनते थे। मैं समझता हूँ कि नौजवानों के हाथ में है हमारा मुस्तकबिल। लेकिन सियासत के अखाड़े में जब ख़ास तौर पर इंतखाबात का मैदान सजता है तो इस तरह की बातें होती हैं। यानी एक तो उन्होंने बता दिया कि ये हमारी और नून लीग की नूरा कुश्ती चल रही है, जी। ये सिर्फ सियासी इंतखाबात। बयानात है सिर्फ। अच्छा,
हम बहुत अच्छे इत्तेहादी भी हैं, हमारे दरमियान शकर रंजियां भी रही हैं। अब शकर हम्म रंजियां क्या होता है? हम्म आरजी लड़ाई, जी। आरजी नाराजगी। तो ये भी उन्होंने बता दिया कि ये आरजी मामला है। तसादुम और महाजराई की फिजा भी रही है। इसके बावजूद हमने मिसाक जमहूरियत भी किया, हमने तरामीम भी किया, हम एक दूसरे के साथ हुकूमतों में भी शरीक रहे हैं, 2008 में भी और अभी 2022 में भी इकट्ठे हुकूमत में रहे। तो जमहूरी क्रीडेंशियल्स रखने वाली जमातें जो हैं, जो यकीनन पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी है, अपने तलखो शीरी माजी के साथ साथ जब इलेक्शंस का अखाड़ा सजता है तो इस तरह की चुटकियां ली जाती हैं, अच्छा। इस तरह की बातें सामने आती हैं, इस तरह के छोटे मोटे आवाजें भी कसे जाते हैं। तो हम तो इन्हें मामूल की चीजें समझते हैं, कोई काउंटर इल्जाम उन पर नहीं लगाना चाहते। लेकिन तारीख ये बताती है शहजाद कि इस सदी के अंदर 4 इलेक्शंस हुए हैं, तो 3 इलेक्शंस में तो नवाज शरीफ को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये रहा। अच्छा, उसमें बात यह है कि 2 इलेक्शंस तो इस वजह से उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि मियाँ साहब 10 साल का मुआहदा तहरीरी करके परवेज मुशर्रफ के साथ गए थे, इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर्स की गारंटीज के बाद, एब्सोल्युटली, जब सऊदीज की और जब बाकी। उन्हें सजा हो चुकी थी। जी, एक 2 इलेक्शन तो उनके उसमें हम्म निकल गए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2013 का। 2013 का इलेक्शन उनको इस सिले में मिला था कि वो कुछ लोगों की ईमा पर काला कोट पहन के यूसुफ रजा मेमो गिलानी। गेट वाले केस में पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के यस। खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इफ्तार चौधरी के सामने पेश हो तो उन्होंने, जब आपको पता है कि वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी होती है और एक होती है कि आपको जनाब इनाम दिया जाता है गए। कि जाओ ये करके आओ, जब वो करके आता है तो उसको जवाब में इनाम भी दिया जाता है। तो वो 2013 में इलेक्शन लड़ा। फिर क्या होता है कि भाईजान ये तो अब मियाँ साहब को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, उनकी अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, एवरीबडी हम्म नोस। हम्म वो लंदन जब अभी गए थे, जिसको ये कहते हैं कि ये जिला वतनी थी जिसको ये जिला वतनी कहते हैं, जो वो वहां गए थे वो किराए के फ्लैट्स में नहीं रह रहे थे। हम्म वो वहां पर जो है वो सोशल वेलफेयर के पैसों से मलका बरतानिया की ये टैक्सी पर ताजे भी सफर नहीं कर रहे थे। आगाज, यानी ये जी जब गए तो बरतानिया पे मलका की हुकूमत थी, ये जब जब इतना आया तो अरसा बादशाह तो बना के बादशाह आए। बन चुका था। बादशाह बनवा के तो आए। इतना अरसा जो आपने वहां पे गुजारा तो आपको वहां पर ताजे बरतानिया का सोशल वेलफेयर निजाम या हुकूमत बरतानिया के पैसे नहीं मिलते थे। आपके पास इनफ मनी मौजूद है और आपके बच्चे किस तरीके से सेटल्ड हैं, कैसे सेटल्ड हैं, कौन सा इतना बड़ा किसी ने मार्का मारा है कि वो क्या, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है? उनकी गुफ्तगू में कहीं ये झलकता है कि दे आर स्ट्रीट स्मार्ट? कहीं से ये लगता है कि ये दे विल बी वेरी कनिंग हम्म एंड श्रूड एंड स्मार्ट, नोइंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, कि मार्केट में हाउ टू बी सक्सेसफुल, बिजनेस में compete कैसे करना है? तो कहीं ना कहीं भाई आपको बिठा के किसी भंजे भतीजे को बिठाया हुआ होता है तुर्क सदर के साथ टेबल पे, कुछ सोलर इंपोर्ट के मामला और उनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो ये तो सारा आपको आपके इक़्तिदार के एवज उसकी वजह से मिला ना, उसके तोफैल मिला। हम्म कौन किसके बारे में कहते हैं कि वो पोल्ट्री किंग है या कुकड़ी किंग है? हमजा रेट, शहबाज। अंडे अंडे का रेट कौन तय करता है? गोश्त का रेट कौन तय करता है? चीनी के पीछे, हर शुगर मिल के पीछे घूम घुमा के कौन है? फ्लोर मिलों के पीछे ये जमीनें ठेके पे किसने कैसे क्या क्या अल्ले तल्ले तो है ना। हम्म अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है। तो वो जिस बुनियाद के ऊपर वो फारिग हुए थे सिस्टम से, उसके ऊपर भी बहरहाल बहुत सवाल मौजूद है। बट हैविंग सेड दैट, सेव मियां किया साहब गया डजंट था। हैव अ हाँ, वेरी क्लीन रिकॉर्ड, ठीक है। वरना अगर होता तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जो लोग हैं आवाम का अगर गमो सजा गुस्सा। देनी होती ना नकवी साहब, तो काफी कागज से पनामा केस में हो जाना था। बचा के छोटे से केस में रगड़ा दिया गया ताकि रिवर्स कल को लगाया जा सके। देखिए, इमरान खान के साथ जो लोगों की वाबस्तगी हुई ना, हम्म इमरान खान तो यार 90s में वर्ल्ड कप के फौरन बाद से सियासत करना शुरू हो गए थे ना। 96 से। जमात की बुनियाद रखी जी। थी, जमात की बुनियाद से पहले भी ही वाज एक्टिवली डूइंग हम्म पॉलिटिक्स, जलसे फलाने फलाने कर रहे थे, पार्टी की बुनियाद रख दी। इमरान खान के साथ क्या लोगों का मेला सज गया था? उनके साथ मोहब्बत करने वाले तो चंद लोग थे। जी, वो भाई इनसे नफरत करने वाले इकट्ठे हुए ना फिर बाद में, बिल्कुल ऐसे इनकी ही। हरकतों और करतूतों की वजह से इकट्ठे हुए थे। बहरहाल, अब आगे चलते हैं ना। वो कहते हैं कि जनाब हिस्सा नहीं लेने दिया गया। 2008 इलेक्शन में नवाज शरीफ को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। वो आ भी गए जद्दा से, नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, रिजेक्ट हो गए, उन्हें मैदान से निकाल दिया गया। जरदारी साहब ने इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, और उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री बयान की जाती है कि कैसे मामला तय हुए, या अशफाक परवेज कियानी और मुशर्रफ साहब ने किस तरह जमात से राब्ते कायम किए। फिर एक एनआरओ का जिक्र किया जाता है। हम उस माजी को दफन रखना चाहते हैं, उसकी तरफ पलट कर देखना भी नहीं चाहते, लेकिन ये इल्ज़ाम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे साथ कोई तरजीही सलूक किया जा रहा है या किसी
को मैदान से बाहर रखने के लिए, खास तौर पर पीपल्स पार्टी 2008 में हम्म, जमात इस्लामी, हम्म, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने इकट्ठे बाइकाट किया था। इनके वापस ले लिया था इन्होंने। बेनज़ीर साहिबा की जब शहादत होती है, नहीं, इनकी इन्होंने फिर वापस ले लिया हाँ था। वही ना, फिर जरदारी साहब इन्हें बुलाते हैं, उन्हें कहा क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप, उसने इलेक्शन लड़ कंटिन्यू किया था जी खान ने, जी खान ने खान और बाइकआउट। जमात इस्लामी दोनों ने किया था ना। हाँ, तो वो उनसे फिर सवाल करते हैं कि क्या नाम है, शहजाद शहजाद जो इकबाल, कि नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि जो 90 की सियासत थी वो उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो अपने पिछले अदवार में भी सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं। तो वो सीखा है नवाज शरीफ साहब ने कि सिविलियन बालादस्ती की, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले 4 में से 3 इलेक्शंस क्योंकि उनको लड़ने नहीं दिए गए, तो उन्होंने ये सीखा है कि चलो अगर कोई थोड़ी बहुत सहूलतकारी मिल रही है तो उसको लेने में कोई मुजायका नहीं है। इसमें कहते हैं नहीं, ये बात नहीं है, ये गलत नतीजा निकाला है आपने, इसलिए कि अगर उन्हें 3 इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और 2013 में इन हालात में हिस्सा लिया कि आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज थे और सारा निज़ाम बशमूल अशफाक परवेज कियानी उन्हीं का लगाया हुआ था, हमने उन हालात में भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो जो बात आप कह रहे हैं कि हमने सबक सीखा था और इसी नतीजे पर आना था, तो हमें तो 2013 और 17 के दरमियान जो कहा जाता था कि तौसीब दे दो और ये मामला हमारे सपोर्ट कर दो, ये जी केस वगैरह का, तो हम ये कर देते। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि मुकदमे का सामना भी करूंगा, जीआईटी का सामना भी करूंगा, लेकिन इस धौंस में आकर तोसी नहीं दूंगा। तो अगर ये सबक सीखना था जिस सबक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अच्छा ये जो उन्होंने बात की है ना इरफान सिद्दीकी ने, मैं आता हूँ जो इमरान खान के साथ हो रहा है या जी होना है मजीद ना, उसका जो इन्होंने उन्होंने गुफ्तगू की है, ये जो तोसी वाला मामला ना, देखें मियाँ साहब को जिस दिन अगर ये यकीन होता कि मेरे साथ डबल गेम नहीं होगी और वाकई ये मुझे निकाल लेंगे, तो मियाँ साहब हर सूरत ये काम कर देते। मियाँ साहब ने हमेशा किया है, कभी वो इस काम से चूकते नहीं है। हम्म मियाँ साहब को वसवसा, डर ये था कि मेरे लिए मंसूबा 100 प्याज और 100 जूते का, कि मैं ये भी कर दूंगा और इससे भी जान नहीं छूटेगी, तो सही लिहाजा शहीद हो हुआ जाए। तो ये कहानी है असल, वरना मियाँ साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है कि वो जो गर्म गोद है इस्टेब्लिशमेंट की, वो उनको कितनी पसंद है, उस गोद में बैठना कितना पसंद करते हैं। इसमें सवाल करते हैं ये इरफान साहब, शहजाद कहते हैं ये नतीजा मैंने नहीं निकाला, ये आपके पुराने इत्तेहादी ने निकाला है कि आप वोट को इज्जत दो के बयानिए से पीछे हट गए। खुर्शीद शाह बार बार कह रहे हैं कि अगर आप ताकतवर हल्कों के जरिए मुंतखब हो भी गए तो फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क को नुकसान होगा। तो कहते हैं देखें वो हलीफ आजकल इंतखाबात की वजह से ये बातें कर रहे हैं, फ़र्क ये पड़ा है कि आमतौर पर जब इलेक्शन हो जाते हैं, कोई जमात हार जाती है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का कहती है, धांधली का कहती है, कुछ और कुव्वतों की तरफ इशारा करती है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। अब के बार ये वो पहले से ही कर रहे हैं, शायद उन्होंने देख लिया कि वक्त का धारा कहीं और जा रहा है, और पीएमएलएन जो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती है और नवाज शरीफ जो अपनी परफॉर्मेंस, अब देखें ना जरा, मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखना चाहता हूँ। फिर कहते हैं 2023 में हैं हम, तो 23 साल बनते हैं, 23 सालों को गिने, 8 साल मुशर्रफ की हुकूमत है, 4 साल नवाज शरीफ ने की है, फिर पीडीएम की गिन लें, वो किसी की भी गिन लें आप पीडीएम की, 4 साल इमरान खान ने किया है, इन तमाम सालों का, और 5 साल जरदारी साहब ने, इनका तज्जिया कर लें कि किसके दौर में मुल्क को क्या मिला। किसी से भी पूछेंगे वो एक बात नहीं गिनवा सकेंगे, मैं 10 बातें गिनवा दूंगा। अच्छा बहरहाल ये तो वीडियो तवील हो जाएगी, इसलिए आई विल नॉट गो एंड डिग डीप इनटू दिस। कहते हैं शहजाद इकबाल के इरफान साहब, ये तनकीद सिर्फ आपके मुखालफिन की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि इस वक्त जो भी लिख रहा है, तज्जिया कर रहा है, तबसरा कर रहा है, वो लिख रहा है कि राह हमवार की जा रही है नवाज शरीफ के लिए। ये तज्जिया और तबसरा हर जगह हो रहा है, तो परसेप्शन का मसला तो है। सवाल तो ये हो रहा है कि नवाज हो रहा था कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो क्या बयानिया होगा, तो आप लोगों ने बयानिया ये दिया कि 2017 का जो पाकिस्तान था वो बहुत बेहतर था, नवाज शरीफ वहां लेकर जाएंगे पाकिस्तान को। लेकिन इस वक्त तो मसला ये लग रहा है कि आपको मुश्किल ये पड़ रही है कि आपके खिलाफ बयानिया बन रहा है कि आप सिलेक्टेड है या सिलेक्ट हो रहे हैं या किसी की ईमा पर आप लोगों को लाया जा रहा है। इस पर कहते हैं शहजाद देखें ये दो चीजें हैं, एक तो नवाज शरीफ जब आए तो उन्होंने 2017 की बात की, बिल्कुल की। क्या नवाज शरीफ ने नहीं ये नहीं कहा कि अगर मुल्क को ठीक रखना है और उस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सबको मिलकर माजी की गलतियों का अजाला करके आगे चलना होगा, बल्कि उनके अल्फाज थे कि उनकी 40 साल सियासत का निचोड़ है ये कि सबको लेकर चलना है, यही उनका बयानिया है। इसी को वोट को इज्जत दो कहते हैं ना। अब वोट को इज्जत दो, मैं अब चला जाऊंगा तफसील में, बड़ा लंबा हो जाएगा।
आपका जो नारा था ना वोट को इज्जत दो का, वो ये था हम्म, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम का वोट जो है उस पर डाका डालती है, चोरी करती है, किसी और को मुंतखब किया जाता है, किसी और को सिलेक्ट करके बिठा दिया जाता वोट है। किसी और को डाला जाता है, निकलता किसी और हम का है। एस्टेब्लिशमेंट की इस हर इलेक्शन में मनूवरिंग को, मैनिपुलेशन को तस्लीम नहीं करते, ना आइंदा करेंगे, ना होने देंगे किसी के भी फेवर में। हम्म, आज क्योंकि आपके लिए चीज़ें सॉफ्ट हो रही हैं तो आपके लिए ये सब कुछ काबिल कबूल है, और डेफिनेशन ऑफ वोट को इज्जत दो भी तब्दील हो गई है। फिर ये कहते हैं कि आप मुझे पढ़ा लिखा समझते हैं तो मैं ट्रांसलेशन भी इसकी कर सकता हूँ। क्या यही पैगाम था वो जो हमेशा देते रहे? और उन्होंने ये कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये आसानी हो गई, वो सहूलतकारी हो गई। कौन सी सहूलतकारी हो गई? अगर आप एक गलत बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद के ऊपर मिली भगत करके, जजों को दबाव में लाकर, जजों को ब्लैकमेल करके ये कहें कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है, आप एक शख्स को सजा देते हैं, एक शख्स के लिए स्पेशल बेंच बनाते हैं, मॉनिटरिंग जज बनते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स की जाती हैं, और जब एक मरहला आता है कि ना इंसाफियों का अजाला होने लगता है, ना जी, रिमेम्बरेंस, अजाला। तो आप इन ना इंसाफियों के अजाले को सहूलतकारी का नाम देना चाहें तो दे दें। यानी इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया है कि मियाँ साहब के साथ जो इस वक्त एक फेवरेबल सलूक हो रहा है, इंसाफ की होम डिलीवरी हो रही है, और इन जो उनके केसेस को अनड्यू कोर्स से, रास्ते से ख़त्म किया जा रहा है, रियासत अपने नवाज शरीफ पर इनके मुताबिक होने वाले मजालिम का अजाला कर रही है। हम्म, मियाँ साहब को कंपनसेट किया जा रहा है। अब आप याद करेंगे जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा था कि रेड खुदा के कारपेट लिए बिछाएं, वापस ले आए उसे। जाके कहें कि खुदा खुदारा के नवाज शरीफ वापस आ जाओ। जी, तो ये बेसिकली उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली ये हो रहा है। सही। फिर ये कहते हैं कि अगर आप इसको दहूलतकारी का नाम देना चाहें तो दे दें, कोई भी दे सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ आपने किया है वो किसी के साथ नहीं किया। 9 साल वो जिला वतन रहा, 2 साल जेल में डाले रखा, 200 पेशियां भुगती, उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा। आज उसके ऊपर जो है वो शहजाद इकबाल कहते हैं, अगर आप ऐसे बताएंगे कि जो मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई अब उसका अजाला हो रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही, हम्म, हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, पार्टियां बदलवा ली जाती हैं, जलसा तो दूर की बात है, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी जाती है। तो ये उनका शिकवा है। इसलिए अब बहुत से मुबसरीन ये कह रहे हैं कि ये 2018 का एक्शन रिप्ले है। उस वक्त एक को बाहर करके दूसरे को इन किया, और अब एक को इन करके दूसरों को बाहर कर रहे हैं। तो आधा तो आपने समझा दिया कि जो गलत हुआ उसका अजाला हो रहा है, तो जो बाकी आधा हो रहा है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपके, हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कि भाई आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इसलिए फेवर मिल रही है हम्म, क्योंकि उसके साथ माजी में उसके साथ गलतियां की गई थी, उसका मजालिम का अजाला हो रहा है। तो यहाँ जो हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? फिर भाई आपके केसेस माफ करें ना, अगलों को क्यों इस तरह वो कर रहे हैं? इस पे आपको पता चलता है कि इस वक्त रियासती बयानियां क्या है। हम्म, देखिए, एक बात तो तय है कि 9 मई में जो लोग फिजिकली पर्सनली नजर आ रहा है, एक्शनेबल एविडेंस है, जिनके खिलाफ सबूत मौजूद है, जिसने ट्रेस पासिंग किया है, जिसने जलाओ घेराव किया है, जिसने पथराव किया है, जिसने आग लगाई है, जो जो है, पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान है, कानून है, उसमें उस जुर्म की एक सजा मौजूद है। उस शख्स को पकड़ें, उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं, उसको सजा दें। देर सही। इज नो सेकेंड ओपिनियन अबाउट इट। हम्म, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या उसकी बुनियाद के ऊपर 50%, 60% अवाम में, 72% जो भी सर्वेज हुए हैं उसके मुताबिक ये पॉपुलैरिटी आ रही है, उस पूरी जमात के ऊपर ब्लैंकेट बैन या उसके हक के सियासत से उसको महरूम किया जा सकता है, जो आईने पाकिस्तान प्रॉमिस करता है? नाउ दैट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। राइट। और क्या इमरान खान, जिनके हवाले से बार बार ये दावा किया गया उस वक्त के वजीर दाखिला की तरफ से और दीगर अहम जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए लोगों की तरफ से, कि इमरान खान के खिलाफ एक्शनेबल एविडेंस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है कि ये सब कुछ वो करवा रहे थे, अगरचे वो उस वक्त रियासती तहवील में थे, हम्म, वो तो तहवील में थे, जी, 9 तारीख उसी को की वजह से नैब ये की सब कुछ हो नैब रहा की था। कस्टडी में थे। दैट मिसिंग पार्ट, दैट कनेक्शन, टू कनेक्ट इमरान खान और उनके खिलाफ भी ये किया जाए, दैट इज द ट्रिकी पार्ट। उस पर वो कहते हैं कि बाकी आधा सच मैं आपको समझा देता हूँ। तो बात यह है कि अगर हम 2018 के इलेक्शन से बाहर थे, क्यों बाहर थे? क्या हमने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया था? क्या हमने जीएचपी पर हमला किया था? क्या हमने पंजाब रेजिमेंट सेंटर पर हमला किया था? क्या हमने कोयटा छावनी पर हमला किया था? क्या हमने किसी एयरबेस पर हमला किया था? हम इसलिए जेल के अंदर थे कि हमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। हमारा कसूर तो सिर्फ इतना था जो नाकाबिल माफी ठहरा।
आज अगर नवाज शरीफ के कसूर को एक दूसरी जमात के सरबराह के हम पल्ला करार देते हैं तो आप सेब को तरबूज के साथ तोलना चाहते हो तो आप तोल लें। तो बड़े बड़े मजालिम हुए पाकिस्तान की तारीख में। पीपल्स पार्टी के एक लीडर को फांसी चढ़ा दिया गया, बेनजीर भुट्टो कत्ल कर दी गई दिन दिहाड़े, और भी बड़े मजालिम हुए, लेकिन किसी जमात ने ये नहीं किया। अच्छा, फिर तफसील अगेन लंबी हो जाएगी। उस पर सवाल हुआ उनसे कि भाई 9 मई के वाक़यात तो 9 मई को हुए, लेकिन आपकी पार्टी का ये बयानिया कि खान को जेल में डालो, मरियम नवाज पिछले साल से कह रही थी कि एक तरफ नवाज शरीफ को रिलीफ दे दें धड़ाधड़ जी और वो जेल नहीं जाएंगे और इमरान खान को जेल में डाल दें, तो ये तो आपका जेल में भेजने का और ये सब कुछ करने का ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप 9 मई से पहले से मांग रहे थे। तो वो क्या कहानी थी? उसमें कहते हैं नहीं, हमारे मांगने से, हमारी आरजुओं से तो किसी की तोपों में कीड़े नहीं पड़ते, न सियासत में ऐसा होता है। मरियम ने जो बात कही थी कि 2018 में जिस तरह मुख्तलिफ कुव्वतों ने नवाज शरीफ को निकाला, उसका अजाला करें। फिर उन्होंने अलजुल्फ़िकार की मिसाल दी, बेनज़ीर भुट्टो के भाई भुट्टो की, कि उन्होंने ये पॉलिसी रखी थी। MQM ने अल्ताफ हुसैन से बरात का ऐलान कर दिया जी और उन्होंने कहा कि जनाब हमारा उनसे तर्क ताल्लुक है, कोई वो नहीं है। लेकिन PTI इलेक्शन में आती है अगर, अब ये है, नाउ इज द पॉइंट, कि क्या होगा 8 फरवरी को। ये जो अनवारुल हक काकड़ के बयान है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, सबको आज़ादी होगी, जलसे की भी आज़ादी होगी, फलां होगी, ये वो बात कर रहे हैं। सही मुर्तज़ा सुलंगी जो कहानी सुना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने 24 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है, लेकिन असल में कहानी ये होने जा रही है। वो कहते हैं कि लेकिन PTI इलेक्शन में आती है और 9 मई पर फखर करने वाले एक लीडर, मनसूबा बंदी करने वाले लीडर, जिसने फौज के अंदर बगावत की कोशिश की, आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की कोशिश की, जिसकी पादाश में फौज में सजाएं हो चुकी हैं, अगर उस शख्स को भी आप नवाज शरीफ के हम पल्ला रखना चाहते हैं, यानी कि दिस ऑल इज जस्टिफाइड एज पर PMLN कि ये सब कुछ जस्टिफाइड है और इनको इसी तरीके से रखा जाएगा अंटिल इलेक्शंस। और आप समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो आप समझते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो ये है वो बेसिकली सिचुएशन। फिर उनसे सवाल एक ब्रीफली हुआ कि प्री पोल अलायंस क्यों बनाने जा रहे हैं, तो भैया वो ये कहते हैं कि जो कहानियां लोग सुन रहे हैं आजकल, बिलावल को फलाना हो गया फलाना हो गया, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम और पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद इकट्ठे बैठे हुए आपको नजर आए। और ये मैं बात बहुत सारी वीडियोस में भी कह चुका हूँ। प्रोग्राम में एक मेरे शर्त लग गई, और शर्त क्या लगी जनाब, उन्होंने लिख के दिया फैसल करीम कुंडी साहब ने कि जो आया 1.5 साल से ज्यादा इस तरीके से आया नहीं चलेगा। मैंने कहा वो 1.5 साल भी आप उनके साथ बैठे होंगे, आपके वोट होंगे तो वो बनेंगे, वरना वो नहीं बनेंगे। मैंने कहा मैं भी लिख के दे देता हूँ, उसका वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, जब ऐसा होगा तो हम वो वीडियो चलाएंगे, हम वो दावत खाएंगे, लोगों को हम तो दोनों साइड से दावत खा रहे हैं, दावत दिखाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।